हेलो फ्रेंड्स। आज 20 अगस्त 2020 है और आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? ये फ्रेंड्स 19 अगस्त को मनाया गया है। ये संयुक्त राज्य महासभा द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मंडुवाडी रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है बनारस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन भी रखा गया था। तो किसके जगह रखा गया था? वो मुगल सराय स्टेशन के नाम को बदल कर रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और आज का अगला प्रश्न है, किस शहर के पुलिस परिवारों के लिए एक मोबाइल इकाई धन्वंतरी रथ शुरू की गई है? यह नई दिल्ली में शुरू की गई है और पुलिस परिवारों के लिए शुरू किया गया है। तो आज का इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली। आज का अगला प्रश्न है, किस स्कूल ने शिक्षा में नवाचार के लिए पहला पल्लीकट्टू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? यह हमारा सेंट क्रिस्टोफर स्कूल नागालैंड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आज का अगला प्रश्न है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दी गई है? तो यह 2021 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला प्रश्न है, CII इंडिया हेल्थ केयर वीक की थीम क्या है, जो 17 अगस्त 2020 से 21 अगस्त 2020 तक मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि CII अपना 125वें वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा है। इसके उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है और CII यह 1895 यानी 1895 से अपनी सेवा दे रहा है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ साझेदारी में कौन सा वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ई पाठशाला। इससे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण एक दूसरे से समन्वय बैठा सकेंगे। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है? यह पेटीएम ने किया है, जहां पर कि अब आप शेयर को खरीद बेच सकते हैं। तो इसका सही आंसर है पेटीएम, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस IIT में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? यह हमारे IIT खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ इसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें ललित कला और संगीत आदि क्षेत्रों के बारे में बताया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये IIT मद्रास शीर्ष पे रहा है। ARIIA 2020 रैंकिंग के बारे में हम जान लेते हैं। इसे अटल रैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म
अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इन्वेंशन अचीवमेंट होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशंस अचीवमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, गोंड जनजाति की भाषाओं के लिए माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने एक मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है। और ये गोंड जनजाति के बारे में हम लोग जानते हैं, ये मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर पाए जाते हैं। तो अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है? तो यह शीर्षक प्रायोजन को हम बोल सकते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप, जो पहले विवो के पास था। तो अब ये ड्रीम 11 ने जीता है। इसमें बोली लगी थी जिसमें ड्रीम 11 ने जीता है इसे। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? यह भारतीय रेलवे के द्वारा उठाया गया एक उचित कदम है। और अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो यह हमारे फिनो पेमेंट बैंक ने किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में रसेल किर्श का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने पिक्सल का इजाद किया था। वही पिक्सल जो हम लोग कैमरा और डिजिटल कैमरा, मोबाइल, फोटो में जो हम लोग देखते हैं, उसी पिक्सल के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो आज का अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में NSE ने किस IIM के साथ मिलकर निवेशक शिक्षा के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है? ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा IIM बेंगलोर के साथ मिलकर निवेशकों को शिक्षित करने की दृष्टि से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आज के अगले प्रश्न पे देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए SMS शुल्क माफ किया है? यह है SBI। SBI ने सेविंग अकाउंट धारक को लगने वाले SMS शुल्क को माफ कर दिया है। फ्रेंड्स, एक प्रश्न आप लोगों के लिए, अभी हाल ही में मेघालय के राज्यपाल को बदला गया है। तो आप हमें बताएं कि वो किन की जगह पे आए हैं और उनका नाम क्या है। ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएं। फ्रेंड्स, अगर कोई सुझाव हो तो हमें बताएं लिखकर, और मैं कोशिश करूँगा उसे मान सकूं, उसे अपने वीडियो में उतार सकूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और जय हिंद, जय भारत। यदि पसंद आया हो फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स।